नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह मौजूद हैं। मैम, पातेपुर विधायक को 2 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया है, कैसा? देखिए, हम लोगों का भी सदन चल रहा था। उच्च सदन हम लोग विधान परिषद में अपने सभागार में हम लोग का चल रहा था डिबेट, और उसके बाद हम लोग को जानकारी मिली कि ऐसी घटना विधानसभा में हुई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि लखिंदर पाल एक हमारे अनुसूचित जाति से आते हैं, और जो हमारे विधानसभा के सभापति जी महोदय हैं, उनका हमेशा से ही, जब से ये कार्यकाल प्रारंभ हुआ तब से उनका सरकार की तरफ झुकाव ज़्यादा और प्रतिपक्ष के ओर झुकाव उनका कम रहता है, और वो कभी भी न्यूट्रल होकर अपने आसन पर विराजमान नहीं होते हैं। इस कारण जो आज हाउस में हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि गाली गलौज करना किसी सदन के मुंह से, और लखिंदर पाल जी का कहीं से ये सोच नहीं था कि मैं वो माइक को तोड़ूं। वो तो उन्होंने जब ऐसे झटका से किया तो वो निकल गया है, और उसके बाद जो आरजेडी के विधायक ने उनको गाली दिया, इस पर उन पर कोई प्रतिक्रिया सभापति जी ने नहीं दिया, और हमारे विधायक को उन्होंने निलंबित किया 48 घंटे के लिए। ये बहुत ही गलत है, और उसको लेकर ही आज हम लोग सदन के गेट पे बैठे हुए हैं। वो उनको दोनों तरफ आपको कार्रवाई करनी है तो दोनों तरफ कीजिए, एक पक्ष में आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार और हक नहीं है, माननीय सभापति महोदय जी। और सत्ता और सरकार में रहते हुए आपका दमनकारी जो प्रकृति है उसको बंद करना होगा। जो वित्त मंत्री विजय चौधरी, वो कह रहे हैं कि लखिंदर पासवान अपने आप को दलित कहते हैं, लेकिन गलती सिर्फ लखिंदर पासवान किए हैं, तो पूरा समुदाय को दोषी कहना ये कहीं से भी माननीय विजय चौधरी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को एक बार फुटेज निकलवा के विधानसभा की कार्रवाई का देख लेना चाहिए। सांच को आँच नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आप उस फुटेज को देख लीजिए, पहले किसने प्रोवोक किया है, किसने बोलने के लिए उकसाया, किसने कोई कार्रवाई करने के लिए उकसाया, उसको देख ले, फिर आप करेंगे कार्रवाई। द्विपक्षीय कार्रवाई कीजिए, एक पक्षीय कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप? आरोप ये भी लग रहा है मैम कि बीजेपी के जो सदन में सवाल जाते हैं, वो सवाल का जवाब ही नहीं देने दिया जाता, माइक को बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे भी हाउस में होता है। जब भी हमारे सदस्य बोलना जाते हैं उनका माइक ऑफ रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के सवाल भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं आते हैं, ना उनका उत्तर सही ढंग से सरकार दे पा रही है। तो पूर्णतः कहे तो ये सरकार विफल है, और ये 6 महीने से जो सरकार चल रही है वो सिर्फ खींच तीन कर अपनी सत्ता को बचाने के लिए कवायद ये चल रही है दोनों पक्ष का। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि आरजेडी और जेडीयू का आपस में बन नहीं रहा है। ये तो उनका आपसी मामला है, उस पर टिक्का टिप्पणी हम नहीं करेंगे। वो तो पूरा हाउस, पूरा सदन, पूरा बिहार देख रहा है, इसलिए आप समझदार हैं। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी निवेदिता सिंह, जिन्होंने बताया कि सदन में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और बीजेपी की ओर से जो प्रश्न जाते हैं उस प्रश्न का सही से जवाब नहीं दिया जाता। साथ ही साथ जो आज पातेपुर विधायक जो थे लखिंदर पासवान, उनके लिए जो कार्रवाई की गई है सदन में, वो एक पक्षीय कार्रवाई है। जब भी होता है तो बीजेपी की ओर से अगर किसी तरह की बातें सामने आती है तो एक पक्षीय वो कार्रवाई करके सीधे तौर पर निकल जाते हैं। ऐसा आरोप निवेदिता सिंह का, जो सदन में जो बैठे हुए हैं, पैच कीजिए, ये आरोप था एमएलसी निवेदिता सिंह का। इन्होंने बताया कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो एक पक्षीय अपना जो सुनवाई होता है वो करके निकल जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का खासा आरोप है कि बीजेपी को सही से काम करने नहीं दिया जाता। फिलहाल कितना ही बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।